आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में आपको एक बेसिक जानकारी मिलेगी बीजीय व्यंजक के बारे में, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आपने 6-7 क्लास में ही पढ़ना शुरू किया होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है। तो 6-7 क्लास 8 क्लास में भी है बीजीय व्यंजक के बारे में। फिर आगे जाके और भी एक्सप्रेस हो जाता है बीजीय व्यंजक, लेकिन हम यहाँ बेसिक बीजीय व्यंजक के बारे में जानकारी लेंगे जो हमारी 6-7-8 क्लास में होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसकी शुरुआत, मीनिंग क्या होता है। सबसे मतलब ये होना चाहिए कि हम जब भी कोई शब्द देखते हैं तो उस शब्द का मीनिंग क्या होता है, इस शब्द का क्या मीनिंग है। बीजीय व्यंजक मीनिंग क्या होता है, इसमें बीजीय व्यंजक जिसमें संख्या और इंग्लिश लेटर, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो बीजीय व्यंजक में कौन होता है, जिसमें संख्याएं होती हैं और इंग्लिश लेटर्स होते हैं। इंग्लिश लेटर्स आप समझ सकते हो, जैसे कि ए है, ये बी है, ये इंग्लिश लेटर होते हैं। ए बी एक्स वाई जेड पी क्यू आर और 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, नंबर्स है। तो इनसे जो मिलकर बनता है ना, ऐसा कुछ दिखता है, यानी कि एक बीजीय व्यंजक है। और ये जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है, बीजीय व्यंजक के एक फॉर्म के रूप में होता है बीजीय व्यंजक। हम आगे पढ़ेंगे आइडेंटिटी, वो अलग होता है, वो अलग चीज होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है। चलो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि इंग्लिश लेटर्स आ रहे हैं, संख्या मान आते हैं। आखिरकार इनको मैथ की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं। तो देखो वेरिएबल, जो आपको इंग्लिश लेटर्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये वेरिएबल कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। चर यानी कि जिनका कोई मान निश्चित नहीं होता है, यानी कि वो बदलते रहते हैं। यानी कि कभी x के बराबर 2 ले लेते हैं, कभी x के बराबर 3 ले लेते हैं, कभी x के बराबर -5 हो सकता है, यानी कि जिनका मान बदलता रहता है। यानी कि वो क्या होते हैं, इंग्लिश लेटर्स होते हैं। हम इसे मतलब एक प्रतीक के रूप में लेते हैं, चर, वेरिएबल जिनका मान फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, जो बदलते रहते हैं। सॉरी, कांस्टेंट, अचर, जिनका मान फिक्स होता है, यानी कि संख्यात्मक जो मान होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, यानी कि निश्चित मान कहलाते हैं। यानी कि हम उन्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज में उन्हें अचर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, मतलब ये 2 फिक्स है। आप पता है कि 2 का मान 2 ही होता है, इसको हम 3 नहीं बना सकते। 5 10 -3 6 11। यानी कि हम क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में बीजीय व्यंजक के बारे में कि चर, अचर एवं बीजीय संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग से मिलकर जो बनता है वह जो मैथमेटिकल फॉर्म आती है, उस मैथमेटिकल फॉर्म को अपन बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया नाम आया, बीजीय संक्रिया। बीजीय व्यंजक क्यों है, इतना तो व्यंजक अचर अचर से मिलकर व्यंजक बनता है, पर बीजीय क्यों, जब उनके बीच में संक्रियाएं लग जाती है। बीजीय इसलिए बोला गया, संक्रिया प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। बीजीय नाम बोलते ही हम ये देख सकते हैं कि इसमें प्लस भी आ सकता है, माइनस भी, गुणा भी, भाग भी। ठीक है, 2x 3x, जैसे कि 2x हो गया, यानी कि इसको 2 × 2x होता है। 3x में क्या होगा, 3 इंटू x माइनस का 2 गुना y हो गया, 4 गुना a प्लस b। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें संक्रिया है, इसमें कांस्टेंट मान है और इसमें वेरिएबल मान है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है, कहे अपन सोचें कि एक चॉकलेट है जिसका मूल्य है वो ₹100, यानी कि फिक्स नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कोई चॉकलेट ₹1 की आती है, कोई चॉकलेट 2 की आती है, कोई 5 की, कोई 10 की, कोई 20 की, कोई 50 की, कोई 100 की भी। तो उसके ₹100 हैं। तो किसी व्यक्ति के पास 2 चॉकलेट और ₹5 एक्स्ट्रा हो तो उसके पास कुल कितने रुपए होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अगर एक चॉकलेट का मूल्य x है तो दूसरे का 2x हो गया और ₹5 उसके पास एक्स्ट्रा है तो +5। ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। हमारी दैनिक भाषा में इस प्रकार के हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं। चलो फिर बीजीय व्यंजक में एक चीज और आती है, वो आती है टर्म्स, यानी कि पद। टर्म्स क्या होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने क्या लिखा, 2x + 5 लिखा है।
तो इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें 2 टर्म्स है। कैसे पता लगा सकते हैं? टर्म्स क्या होती है? व्यंजक के अलग अलग हिस्सों को पद कहते हैं। जैसे कि हमने एक व्यंजक लिखा 3x प्लस 5 माइनस 7, इसमें कांस्टेंट मान भी है, इनमें वेरिएबल मान भी यानी कि चर और अचर मान भी है, और साथ में संख्या भी है जो आपको दिखाई दे रही है 3x प्लस 5y माइनस का 7। अब देखो इसमें अलग अलग हिस्सों, तो आप ध्यान से देखिए, ये एक अलग हिस्सा है 3x, ये एक अलग हिस्सा है प्लस 5y, और ये एक अलग हिस्सा माइनस। एक बात ध्यान से रखना, 7 अलग नहीं, ये व्यंजक पूरा क्या है, सॉरी, ये जो हिस्सा है ये माइनस 7 हम बोलेंगे। और अब आप कहोगे कि ये प्लस 3x प्लस 5y क्यों नहीं लिखा, तो आप समझ जानते हो इतनी चीज हमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं, माइनस। अब फिर एक नया शब्द इस बीजीय व्यंजक में आता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मानी गुणांक क्या चीज होती है, जो कि हम एक छोटी सी, मतलब हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, तो बेसिक फॉर्म अगर देखा जाए कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक जो भी चर है आपके, चर मान है यानी कि एक्स वाई पी क्यू ए बी सी डी कुछ भी, उसके साथ जो संख्यात्मक मान होता है ना, वह क्या होता है, उसका गुणांक कहलाता है। जैसे कि 3x है, 3x का यहाँ पे अक्ष का गुणांक, हमेशा गुणांक किसका होता है, वेरिएबल पद का होता है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, तो हम बोलेंगे x का गुणांक कितना है, बराबर में 3 है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो y का गुणांक कितना है, यहाँ पे y के साथ संख्यात्मक मान कौन है, चर के साथ 5 है, तो हम कहेंगे y का गुणांक जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है। अब हमने टर्म्स पढ़ी थी कि टर्म्स होती हैं, पद होते हैं, तो पद एक बीजीय व्यंजक में कितने हो सकते हैं, क्या एक पद होता है, क्या 2 पद या 3 पद या 4 पद? ध्यान से देखिए इसमें कितने पद, अलग अलग हिस्से कितने हैं, एक तो 2x है, एक 5, यानी कि इसमें तो 2 पद हुए। हमने जो ये एग्जाम्पल लिखा है 3x प्लस 5y माइनस का 7, 3x प्लस 5y माइनस का 7, 3x 5y माइनस का 7, तो इसमें कितने पद हो गए, 1 2 और 3 पद हो गए। चलो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एक पदी बीजीय व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, या बहुत सारे। तो एक पद क्या हो गया, मोनोमियल, यानी कि जिसे एक पद व्यंजक बोलते हैं, जिसमें एक ही टर्म हो गया, या तो 7a हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, या 3x अकेला हो जाएगा। द्विपद यानी कि बायनोमियल, 2 टर्म्स मिलेगी उसमें, जैसे कि x प्लस 5 हो गया, 2a माइनस 3 हो गया, 3x प्लस y हो गया। ये भी क्या है, इसमें 2 टर्म्स, एक 1 टर्म्स एंड 2 टर्म्स, यानी कि अलग अलग हिस्से कितने यहाँ पे 2 है। त्रिपद एंड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होता है, x है, y और z, ये अलग अलग 3 पद हो गए, x पद y प्लस z पद। और देखा जाए तो x माइनस का 3y प्लस का 5, इसमें भी कितने पद हो गए, 1 2 3। अब 1 से 2 से 3 से ज्यादा पद हो तो हम उसे बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं उसको, बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल। अभी ये देखो 3x प्लस वाई वाई प्लस जेड माइनस 2p प्लस क्यू, इस प्रकार से बहुत ज्यादा होंगे तो हम इसे बोल देंगे पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद। अब मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी ऊपर कि कोफिशिएंट क्या होता है ना, कहा है अपना, चर के साथ लगा संख्यात्मक मान। जब हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तब ये जरूरी नहीं होता कि किसी चर के साथ संख्यात्मक मान होगा वही संख्यात्मक मान उसका गुणा कर, नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो कि ax है। अब आप यहाँ से अगर ध्यान से देखते हो तो ये जो ax है ना, इसमें a भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पे तो कोई संख्यात्मक मान नहीं है, क्या संख्यात्मक मान नहीं है तो क्या यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होगा? देखो है यहाँ पर भी कोफिशिएंट, किसी चर का कोई भी गुणन होना हो वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पे a गुना x है, तो गुणन तो है ही ना, x का गुणन कौन है, a है, और a का गुणन कौन है, x। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि x का गुणांक कौन हो गया, a हो गया, और a का गुणांक कौन हो गया, x हो गया। तो ये आगे जाके है, अभी हमें इतना याद रखना है, छोटी क्लासों के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हमें इतना याद रखना है, वेरिएबल के साथ जो भी संख्यात्मक मान है वह उस वेरिएबल का कोफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। ये भी जिम्मेदारी। अब x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसमें 3 पद आ गया। अब x प्लस 2 x माइनस का 1, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए,
इसमें देखो ये अलग टर्म है x, इसमें y अलग टर्म है, z अलग टर्म है। इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 पद दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको दिखने में इसमें भी कितने ही पद दिखाई दे रहे होंगे? 3 दिख रहे हैं, 1 2 और 3, राइट। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये x है और ये भी क्या है? x है। तो ये समान पद कहलाते हैं और इनको हम 3x माइनस 1 लिख सकते हैं। और एंड द रिजल्ट हम कह सकते हैं कि इसमें कितने पद आते हैं? 2 पद। और हमें देखने में कैसा लग रहा था? 3 पद। तो जब ऐसे प्रश्न हमारे पास आएंगे तब हमें अगर पद पूछे तो हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। आखिरकार ये विचार कैसे होगा? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, चलो आप भी पढ़ो। लाइक टर्म्स यानी कि समान पद। अब ये कैसा पता लगा जाएगा कि एक बीजीय व्यंजक में समान पद कौन से हैं? समान पद कौन से हैं? समान पद से पता लगाए। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने जो देखा है, ये x प्लस वाई प्लस जेड वाला कुछ देखा है। यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था कि हम समान और असमान पद के बारे में जान पाए? चलो देखो, समान चर समान घात। समान चर समान घात यानी कि जो हमारा यानी कि सेम वेरिएबल सेम पावर होनी चाहिए। पावर घात ये तो आप जानते हो कि किसी भी की संख्या की, यानी कि ये 2 की घात 2 हो गई, ये x की घात 3 हो गई, ये x की घात 2 हो गई। और x की अगर घात नहीं है तो x को एक घात बोल सकते हैं हम। x की घात 0 जिसका मान आपने देखा होगा 1 होता है। चलो, सेम वेरिएबल होनी चाहिए, समान ही क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए, यानी कि घात होना चाहिए। जैसे कि 2x है और 5x है। ध्यान से देखिए, वेरिएबल वेरिएबल इसमें कौन है? x है और इसमें भी कौन है? x है। वेरिएबल तो समान है भाई। दूसरी चीज हम क्या गौर करेंगे? घात समान होनी चाहिए, यानी कि पावर। अब यहाँ देखो, इसकी कोई घात नहीं लगी हुई, मतलब इसकी घात कितनी है? 1। और इसकी भी कोई घात नहीं लगी हुई, इसका मतलब 1 है। यहाँ भी x सिंगल है और वहां पर भी x सिंगल है, मतलब ये पद है, ये समान पद है, यानी कि लाइक टर्म्स है। 7a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 7a स्क्वायर 3a स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, वेरिएबल कौन है? a का स्क्वायर। और यहाँ पे भी वेरिएबल कौन है? a का स्क्वायर 3 है ना। ए, तो वेरिएबल समान है यहाँ पे, ए और ए। अब इनकी घात देखो, घात कितनी है? इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है, यानी कि यहाँ समान वेरिएबल और समान पावर दोनों चीज होनी चाहिए। समान वेरिएबल भी होना चाहिए और समान पावर भी होना चाहिए, मतलब ये लाइक टर्म्स है। 3y माइनस 6y, वेरिएबल देखो y है, इसमें भी वेरिएबल कौन है? y है। टर्म्स लाइक होंगी क्या लाइक, ये देखने के लिए खत्म नहीं हुई है अभी बात कि हम वेरिएबल देख के रुक जाएंगे। नहीं नहीं, ध्यान से देखिए, दोनों चीज देखनी है। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। वहां पे देख, इसकी घात कितनी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे वाई सिंगल सिंगल है, यानी कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई है, यहाँ पे भी एक्स और वाई है, यानी कि वेरिएबल तो समान हो गई, पर इनकी घात 1 1, ये भी 1 1, यानी कि पावर भी समान हो गई, यानी कि लाइक टर्म्स है। एक बात बताइए, अगर ये ऐसा होता तो क्या ये लाइक टर्म्स होती? बताइए, इसमें 2 पद है, इसमें आप कहोगे कि इसमें वेरिएबल एक्स और वाई, इसमें वेरिएबल एक्स और वाई, इसकी घात 1 1, इसकी घात 1। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई डिफरेंट अलग 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 पदों में बटे हुए, गुणन है, पद एक है।
समझ में आई बात? चलो, अब अगर लाइक टर्म्स निकलती है तो हम बीजव्यंजक में समान पदों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि समान पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर टर्म्स लाइक नहीं होगी, अनलाइक होगी, तो इनको ना तो जोड़ा जाएगा ना ही घटाया जाएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए कि समान पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता है किसमें, बीच में। जैसे कि 2x है, ये 5x है, वेरिएबल समान है, घात एक है, इनको हम जोड़ सकते हैं। वेरिएबल जोड़ने घटाने में वेरिएबल सेम आता है, x है तो वेरिएबल x आएगा। याद रखना, ऐसे मत कर देना x और x 2x हो गई, ऐसा मत। तो वेरिएबल समान, अब चूंकि संख्यात्मक मान को आपको जोड़ना है, ये 2 है, ये 5, 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए। अब आपके लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन छोड़ती हूँ, क्या आप कर सकते हो? तो देखिए, 3y माइनस का 6y है, इसका आंसर कितना होगा, यह आप मुझे कमेंट में जरूर डालें कि देखते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। चलो, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जब हमने लाइक टर्म्स पढ़ी है तो हमारा दायित्व हो गया कि हम अनलाइक टर्म्स पढ़े, यानी कि असमान पद। इसकी कैसे पहचान होगी? अलग चर और घात दोनों ही अलग होनी चाहिए, जरूरी नहीं है एक भी अगर अलग चर हो, अलग घात हो। मैंने यहाँ पे एक अथवा लगाया, देखो, और अथवा। और का मतलब होता है दोनों ही चीजें होनी चाहिए, जरूरी होती है। अथवा का मतलब है कोई एक भी होगी ना तो हम कह देंगे ये अनलाइक टर्म है। डिफरेंट वेरिएबल और पावर, यानी कि अगर वेरिएबल डिफरेंट निकल गया, पावर सेम हो गई, तो भी वह अनलाइक टर्म्स होगी। पावर डिफरेंट हो गई, वेरिएबल सेम हो गया, तो भी अनलाइक टर्म्स होगी। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हो गए तो आपको पता ही हो, तो अलग होना ही है अनलाइक टर्म्स, यानी कि असमान पद। जैसे कि यहाँ पे देखो 2x और 2y। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, और यहाँ पर वेरिएबल कौन है, y है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो घात, देखो पावर, देखो आप, इसकी भी पावर कितनी है, एक है, इसकी भी पावर एक है। तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि दोनों ही चीज अलग होती, इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया था अथवा, यानी कि और या तो चर वेरिएबल अलग हो या पावर अलग हो, या दोनों भी अलग होंगे तो चलेंगे, इसमें से कोई एक भी होगा तो भी हम उन्हें क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। जैसे कि यहाँ ये अनलाइक टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, वेरिएबल समान हो गए हैं यहाँ पे x और x, परंतु पावर देखो आप, इसकी पावर कितनी लगी हुई है, एक है, और इसकी पावर कितनी, पावर डिफरेंट है, अलग हो गई, यानी कि ये टर्म्स कैसी होगी, अनलाइक टर्म होगी, असमान पद होगा। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल y है, यहाँ पे भी वेरिएबल y है, यानी कि वेरिएबल तो क्या हो गया, समान हो गया। अब पावर को देखिए, एक और दो, पावर डिफरेंट है, मतलब ये टर्म्स है वो लाइक टर्म नहीं होके अनलाइक टर्म्स, यानी कि असमान पद होंगे। अब यहाँ पे देखिए, वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, पावर समान है, परंतु वेरिएबल्स तो डिफरेंट है कि नहीं? अब ये बताइए, वेरिएबल अलग है और पावर भी अलग है, दोनों ही है तो भी अनलाइक टर्म असमान पद है, कोई एक होगा तो भी ये असमान पद है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, असमान पदों को ना जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। तो इनका क्या होगा, अगर हमें इस प्रकार से कह दिया जाए 2x प्लस y को जोड़ो, तो हम क्या इसको 4xy लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमने कहा है असमान पदों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता, तो ऐसा हमें नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उन्हें ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, सेम टू सेम छोड़ देते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। यानी कि जैसे कि 2x प्लस 2y है, तो यहाँ पे 2x प्लस 2y को हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसा, अगर किसी पर्सन में आता है तो उसे ऐसा कैसा हम छोड़ देंगे। अब अब ये कैसे पता चला, वेरिएबल अलग है, मतलब लाइक टर्म नहीं है, यानी कि अनलाइक टर्म है, यानी कि असमान पद है, और असमान पदों को ना जोड़ा न घटाया जा सकता है, इन्हें ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा पर्सन लेके आई हूँ, इनको जोड़ के घटा के बताइए कि इसका मान कितना आएगा, और कमेंट में करिए। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, होमवर्क है।
आपको टर्म्स बताने, कुछ पर्सन लिख रही हूँ, उन पर्सन्स आपको टर्म्स बतानी है कि कितनी टर्म्स का बीजीवंशिक यानी कि पद बताने, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, फोर पदी है, चलो ठीक है। या फिर मैं आपको एक, इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी प्रकार, चलो ट्राई करते हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है 2x, 3x माइनस वाई, x प्लस वाई, 4x माइनस का 6, 3x प्लस 2 प्लस a प्लस b प्लस c, b माइनस c 3, 4y, 100x प्लस y प्लस 3 प्लस z, 2x माइनस का 3x, 4y माइनस का 2x एंड 4y माइनस 2x प्लस y। तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं ये, इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको छांटने हैं। एक पदी कौन कौन है, उनको एक पदी के नीचे लिखो। द्विपदी कौन है, उनको द्विपदी के नीचे लिखो। त्रिपदी कौन है, उनको त्रिपदी के नीचे लिखो। और बहुपदी कौन है उनको उसके नीचे लिख के आपको बताना है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है आपको जोड़ना और घटाना है कि इनको जोड़ने घटाने पे कितना है। जैसे कि इसमें अपन दे देते हैं 3xy प्लस का 2x, इनको जोड़ के इसका आंसर बताना है। 4y माइनस का 2xy, इनको जोड़ के आपको आंसर बताना है। 4y प्लस का 5y, इनको जोड़ के आपको आंसर बताना है। 3xy माइनस का 4xy, इनको जोड़ के आपको आंसर बताना है। 6x माइनस का 2x प्लस का 3x, इनके बारे में आपको बताना है। और अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर लें तो इसके बारे में भी आपको मुझे बताना है। और क्या हम ले सकते हैं, 6a प्लस 6b भी ले सकते हैं। टोटल 10% आपको दे सकती हूँ मैं आपको यहाँ पे। a प्लस b प्लस 3c, इनको भी बताना है जोड़ के। और 4x की घात रहने देते हैं, यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न बनाते हैं अपन। 4y प्लस का 3x एंड 3ab माइनस का 2ab। ये 10%, ये आपके पास 2% है। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलो ठीक है, बाय, पढ़ते रहो और कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर डालना है। बाय।